नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवाज मिस्टिक परितोष। और दोस्तों मैं अब आ चुका हूं कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी जो है साउथ का एक लास्ट शहर है। उसके बाद में मतलब और ज़्यादा साउथ में नहीं जा सकते। उसके बाद में सिर्फ समुंदर ही समुंदर है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ घूमने की चीज़ें हैं जो मैं आज का आधा दिन और कल का पूरा दिन मतलब आप लोगों को साथ में लेके घूमूंगा। बने रहिए मेरे साथ में और मैं आपको अब जो है कन्याकुमारी अपने साथ घुमाता हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे। ठीक है जी, धन्यवाद। कन्याकुमारी में हूँ और मेरे सामने एक खूबसूरत चर्च है और इस चर्च का नाम शिरीन ऑफ आवर लेडी ऑफ रैंसम। तो दोस्तों ये एक बहुत खूबसूरत एक जो है चर्च है यहाँ पे। तो वैसे तो धार्मिक स्थलों में यहाँ केरला में और तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु में आता है कन्याकुमारी जो है ना, तो कैमरा ले जाना मना है। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। ये कुछ बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे और ये एक खूबसूरत सराउंडिंग है। और मैं आपको सही बोलूँ तो इस टाइप की चर्च की बिल्डिंग शायद मैंने पहले देखी हो, लेकिन मेरा को ध्यान फर्स्ट टाइम मारा है कि मैं ऐसा लग रहा है कि मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ। इट्स नाइस बिल्डिंग एक्चुअली। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ में, हम चलते हैं अब चर्च के भीतर। एग्जैक्टली नेम है चर्च का, ये जो है ये चर्च की बिल्डिंग। तो वैसे धार्मिक स्थलों पर जो अंदर वीडियोग्राफी मना है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं देखिए अंदर की कुछ तस्वीरें चुरा कर लाया हूँ। दोस्तों चर्च के बाद मैं आ गया हूँ विवेकानंद मेमोरियल में। विवेकानंद मेमोरियल की खास बात ये है कि साधना के दिनों में विवेकानंद जी ने अपने जो साधना की थी वो इसी जगह पर की थी, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ पर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल करना पड़ता है दोस्तों। और ये हम अपनी फेरी में आ गए हैं और ये फेरी जो है लगभग आधा किलोमीटर का सफ़र करती है, जो जहाँ से हमें मतलब पहले टिकट ली जाती है और टिकट लेने के बाद में फिर फेरी में बैठते हैं। फेरी फिर जो है हमें मेमोरियल तक पहुँचा देती है। तो दोस्तों इसमें लाइफ जैकेट पहनना ज़रूरी होता है। और देखते हैं आज सागर की जो लहरें बहुत ले रही थी। तो दोस्तों इसी मीनवाइल हम जो हैं अब हमारी फेरी किनारे पर पहुंच गई है और अब हम ये उतरने की तैयारी कर रहे हैं। और लगभग लोगों ने अब धीरे धीरे उतरना शुरू कर दिया है। तो इस फेरी में लगभग एक बार में कम से कम 200 लोग जो हैं बैठते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में, सब लोग उतर चुके हैं और अपनी अपनी जो लाइफ जैकेट्स दी गई थी हमें पहनने के लिए, सब ने उतार के यहाँ पे वापस रखनी शुरू कर दी हैं। और ये सामने जो आप स्टैचू देखा है, ये स्टैचू देवता का है किसी, नाम मुझे याद नहीं रहा इसलिए मैं नाम के बाद टिकट खिड़की पे लग के दोबारा टिकट खरीदा। तो ये वो जगह है जहाँ पर किसी देवी के जो है चरण पड़े थे, तो ये वहाँ पे संभाल। वैसे तो यहाँ पर कैमरा अंदर लेके जाना मना था, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने कैमरे से वो चरण पादुकाओं का जो है पिक्चर खींच ली थी, देखा गया है। फिर दोस्तों हम आ गए ग्लास ब्रिज पे। ये ग्लास ब्रिज है और देखिए नीचे का सारा जो है दृश्य साफ साफ नज़र आ रहा है। कहाँ चट्टाने हैं, कहाँ पानी है, सब जो है साफ साफ नज़र आ रहा है। अपने आप में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों ये तस्वीरें आप देख रहे हैं विवेकानंद मेमोरियल की। इसके दोस्तों 3 तरफ जो है समुंदर है और 3 समुंदर यहाँ मिलते हैं। एक बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और एक शायद प्रशांत महासागर। क्योंकि मैं आपको फिर से बताऊं, मैं नाम याद रखने में बहुत बुरा हूँ, इसलिए मुझे जगहों के नाम नहीं याद रहते। लेकिन ये व्यू बहुत सुंदर है क्योंकि देखिए दूर दूर तक जो है मतलब पानी ही पानी है। बहुत खूबसूरत व्यू है, नीट एंड क्लीन वाटर है। तो ये जो मेमोरियल है बिल्कुल समुंदर के बीच में बना हुआ है। इसमें चारों तरफ समुंदर है और मेमोरियल को और जो मंदिर है उनको जोड़ने के लिए ग्लास का ब्रिज बना हुआ है, जिसके ऊपर से चल के मैं भी आया हूँ और मैंने आपको उसकी तस्वीरें भी दिखाई हैं। तो दोस्तों अब आ गया हूँ मैं स्टैचू के पास में। इस स्टैचू की जो हाइट है बहुत ज़्यादा है, लगभग 30 मीटर की हाइट है इसकी। तो कैमरे से तस्वीर लेना मुश्किल है क्योंकि मैं उसके बिल्कुल चरणों में खड़ा हूँ। आप देख लीजिए कि
मतलब। और ये थोड़ी सी मैंने अपनी भी आज सेल्फी ली, मैं कम ही लेता हूँ अपनी सेल्फीज़ जो हैं किसी स्टैचू के साथ में। तो दोस्तों अब इसके बाद में मैं आ गया हूँ विवेकानंद जी का जो मेमोरियल है जहाँ पे उनकी मूर्ति बनी हुई है उसके यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे कि हमेशा की तरह यहाँ पे भी अंदर कैमरा ले जाना मना है, तो मैंने बाहर से ही मंदिर की कुछ तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी बहुत भव्य जगह है, बहुत अच्छी जगह है, आपको देखकर डेफिनेटली आनंद आएगा। आप आइए इस जगह पर, बहुत खूबसूरत है। इस पे हवा इतनी तेज़ है कि मुझे यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ने में भी दिक्कत हो रही थी। तो जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो इनका जो दृश्य है बहुत खूबसूरत होता चला जाता है। तो दोस्तों देखिए तस्वीरें बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, हवा बहुत तेज़ है, लोगों के जैसे कपड़े उड़ रहे हैं, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये मेमोरियल का जो है मेडिटेशन हॉल है, और दोस्तों ये अंदर से वाकई में यहाँ पे एनर्जी है। आप यहाँ पे बैठ कर ध्यान लगाएंगे तो आप शांति महसूस करेंगे। तो मतलब मुझे हैरानी हुई थी ये देख करके, लेकिन वाकई में ये जगह जो है आपको शांत करती है। तो दोस्तों उसके बाद हम वापस अपनी फेरी में बैठ गए, और इस बार लहरें जो है बहुत ऊंची थी। मुझे तो ऐसा लगा कोई तूफ़ान या कुछ ऐसा अंदेशा है, लेकिन सब सही सलामत रहा और हम जो है दूसरे छोर पर। तो ये वो स्टैचू है जिसके लिए विवेकानंद मेमोरियल फेमस है। दोस्तों मेमोरियल के बाद में मैं एक यहाँ पे किला है वहाँ पे आ गया हूँ। तो दोस्तों इसके जो उसका व्यू है वो लगभग 270 डिग्री जो है ओशन का व्यू, मतलब समुद्र का व्यू है। इसके जो पीछे है बिल्कुल कोकोनट का जंगल है, और देखिए खूबसूरत बहुत ग्रीन हरे रंग का कोकोनट का एक जंगल है पूरा, मतलब बहुत भारी घने पेड़ हैं जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसके जो है बाकी फ्रंट में समुंदर है इसके अंदर। तो दोस्तों ये जो किला है ये राजा ने सिर्फ आक्रमणकारियों से बचने के लिए बनाया था, ये राजा ने रहने के लिए नहीं बनाया था। आप इसकी अगर आप दीवारें देखेंगे तो इसकी दीवारें जो है लगभग 1.5 मीटर चौड़ी, यानी 1.5 मीटर चौड़ी का मतलब 5 फुट चौड़ी की, जितनी आजकल लोग घरों में अपना पैसे छोड़ते हैं, मतलब गली छोड़ते हैं कि जिसके अंदर आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जा सकें, उतनी मोटी दीवारें हैं। तो ये सिर्फ दीवार का काम नहीं बल्कि एक बंकर का भी काम करती थी। अगर गोली या कोई, मुझे लगता है गोला या तोप का गोला भी लगे तो उससे भी कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। देखिए ये कितनी मोटी दीवारें हैं, आप इन तस्वीरों को ज़रा ध्यान से देखिए। और ये बहुत ही मजबूत किला है जो कि राजा ने अपने लड़ने के लिए बनाया हुआ था। और गार्डन देखिए बहुत खूबसूरत गार्डन है, वो तो शायद अभी बना है, लेकिन सुंदरता तो सुंदरता ही होती है। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ ऊपर के व्यू पे। ये जो है यहाँ के 360 डिग्री व्यू है और खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है। पीछे जो है जैसे मैंने आपको बताया था कि कोकोनट का जंगल है और सामने जो है समुंदर है। और दोस्तों ऊंचाई से देखने पर समुद्र बहुत खूबसूरत लगता है क्योंकि आपकी नज़र जो है कई किलोमीटर तक जाती है। और वाकई में ये एक बहुत प्यारा सीन है। आइए यहाँ पे कन्याकुमारी में अगर कभी मन बने तो हमारे जो गुजराती भाई लोग हैं वो बहुत घूमते फिरते हैं, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ घूम रहा हूँ मुझे हर जगह गुजराती लोगों की वैन मिली है, जो एक ट्रैवलर होता है ना उसके अंदर वो घूमते हैं। तो उसके बाद मैं आ गया हूँ कन्याकुमारी में ही तिरुपति जी के मंदिर में। तो ये दोस्तों एक बहुत खूबसूरत मंदिर है, और यहाँ से जो विवेकानंद मेमोरियल है उसका जो दृश्य है वो साफ साफ नज़र आता है। यहाँ कुछ लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और दोस्तों यहाँ पर जितने भी मंदिर, मेमोरियल, चर्च सब जो है समुद्र के किनारे ही बने हुए हैं। मतलब जो फोर्ट था वो भी समुद्र के किनारे पर ही था। और ये जो है अपने आप में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सब चीज़ जो है समुद्र के किनारे पर ही है। तो ये एक जीवन दायिनी जैसा है। तो दोस्तों ये भारतीय संस्कृति के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो भारतीय लोग जो है अपने घरों से ज़्यादा अपने मंदिरों पर पैसा खर्च करते हैं। अपने घरों से ज़्यादा खूबसूरत जो है वो अपने मंदिरों को बनाते हैं। मतलब उनके जो घर होंगे वो ऑर्डिनरी होंगे, मतलब इसलिए भारत के अंदर महल कम है
और मंदिर ज़्यादा है, और जितने भी मंदिर हैं ये सब के सब जो है बहुत ही भव्य बने हुए हैं। ये भारतीय संस्कृति की एक बहुत खूबसूरत बात है कि वो खुद जैसे भी रह लेंगे लेकिन अपने भगवान को जो है हमेशा अच्छी जगह स्थापित करते हैं। देखिए ये एक भव्य मंदिर है, यहाँ पे प्लांटेशन भी जो है बहुत अच्छी की हुई है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये सीढ़ियाँ हैं जो हमें मंदिर की तरफ लेके जा रही हैं। और ऊपर जो है बहुत ही खूबसूरत फूलों का श्रृंगार भी हुआ है तिरुपति जी का। एक्चुअली मंदिर के अंदर जो है कैमरा लेके जाना मना है, अदरवाइज़ मैं आपको ज़रूर दिखाता। फूलों का जो श्रृंगार हुआ है और बहुत भव्य है और बहुत बड़ी जगह में है। जैसे कि मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं है, 50 एकड़ या उससे भी ज़्यादा में बना हुआ हो। क्योंकि आज तो ये मंदिर जो है खाली लग रहा है क्योंकि अभी यहाँ पे लोगों के आने का समय नहीं है या फिर कोई त्यौहार या फेस्टिवल नहीं है। लेकिन जब इनका कोई त्यौहार या कोई फेस्टिवल होता होगा तब दोस्तों ये सारा परिसर भी छोटा पड़ता होगा, यहाँ पे बहुत लोग आते होंगे। क्योंकि मैंने यहाँ का जो भोजनालय देखा है जहाँ पर खाना खाया जाता है, बहुत सारी लोग बैठे खाना खाते होंगे, वो भी विशाल है। वहाँ पे भी एक टाइम में कम से कम 100 लोग बैठकर खाना खा सकते हैं।